सवाल नंबर 1। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कितने पेशों में माहिर थे? आपके ऑप्शन है ये ए 50, बी 100, सी 500, डी 1000। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम 1000 पेशों में माहिर थे। सवाल नंबर 2। किस बादशाह ने सबसे पहले अपने सर पे ताज रखा था? आपके ऑप्शन है ये ए कारून, बी नमरूद, सी फिरऔन, डी शद्दाद। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी। नमरूद बादशाह ने सबसे पहले अपने सर पे ताज रखा था। सवाल नंबर 3। सबसे ज़्यादा अहदीस किस सहाबी ने बयान की हैं? आपके ऑप्शन है ये ए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सी हज़रत तमीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, डी हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी। सबसे ज़्यादा अहादीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान की हैं। सवाल नंबर 4। तूफ़ान नूह के बाद सबसे पहले कौन सा दरख्त उगा था? आपके ऑप्शन है ये ए अंजीर का, बी जैतून का, सी अंगूर का, डी खजूर का। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी। तूफान नूह के बाद सबसे पहले जैतून का दरख्त उगा था। सवाल नंबर 5। अल्लाह के हुक्म से कौन से नबी ने पहाड़ से ऊँटनी निकाली थी? आपके ऑप्शन है ये ए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने, बी हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम ने, सी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने, डी हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। अल्लाह के हुक्म से हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने पहाड़ से ऊँटनी निकाली थी। सवाल नंबर 6। फांसी की सज़ा किस बादशाह ने शुरू की थी? आपके ऑप्शन है ये ए नमरूद, बी फिरऔन, सी कारून, डी शद्दाद। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी। फांसी की सजा फिरऔन बादशाह ने शुरू की थी। सवाल नंबर 7। अल्लाह ने फरिश्तों को किस दिन पैदा फरमाया था? आपके ऑप्शन है ये ए इतवार के दिन, बी बुध के दिन, सी मंगल के दिन, डी जुमे के दिन। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। अल्लाह ने फरिश्तों को मंगल के दिन पैदा फरमाया था। सवाल नंबर 8। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वाले जादूगरों को फिरऔन ने कौन सी सज़ा दी थी? आपके ऑप्शन है ये ए उम्र कैद, बी फांसी, सी खाना ना देने की, डी तीनों नहीं। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वाले जादूगरों को फिरऔन ने फांसी की सज़ा दी थी। सवाल नंबर 9। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूरी ज़िंदगी में कितने उम्रे किए थे? आपके ऑप्शन है ये ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी।
हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूरी ज़िंदगी में 4 उम्रे किए थे। सवाल नंबर 10, कोड़े मारने की सज़ा किस सहाबी ने शुरू की थी? आपके ऑप्शन है ये। ए हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, बी हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, सी हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, डी हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, कोड़े मारने की सज़ा हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने शुरू की थी। सवाल नंबर 11, कुरान मजीद पहले किस चीज़ पर लिखा जाता था? आपके ऑप्शन है ये। ए कपड़े पर, बी लकड़ी पर, सी चमड़े पर, डी लोहे पर। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, कुरान मजीद पहले चमड़े पर लिखा जाता था। सवाल नंबर 12, किस बादशाह के दौर में हफ्ते में 10 दिन होते थे? आपके ऑप्शन है ये। ए फिरौन, बी शद्दाद, सी नमरूद, डी कारून। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए, फिरौन बादशाह के दौर में हफ्ते में 10 दिन होते थे। सवाल नंबर 13, किस बादशाह ने दुनिया में जन्नत बनवाई थी? आपके ऑप्शन है ये। ए फिरौन, बी शद्दाद, सी नमरूद, डी कारून। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, शद्दाद बादशाह ने दुनिया में जन्नत बनवाई थी, लेकिन वो उस जन्नत को देख नहीं पाया था। सवाल नंबर 14, क़यामत के दिन सबसे पहले किस पैगंबर की कब्र खोली जाएगी? आपके ऑप्शन है ये। ए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की, बी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, सी हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की, डी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, क़यामत के दिन सबसे पहले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्र खोली जाएगी। सवाल नंबर 15, सबसे ज़्यादा इस्लाम से दुश्मनी करने वाले कौन लोग हैं? आपके ऑप्शन है ये। ए हिंदू, बी ईसाई, सी यहूदी, डी सिख। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, सबसे ज़्यादा इस्लाम से दुश्मनी करने वाले लोग यहूदी हैं। सवाल नंबर 15, ऐसी कौन चीजें हैं जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर में रखना जरूरी बताया है? एक नंबर है आबे जमजम का पानी। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको कुछ तकलीफ हो जाए, चाहे वो तकलीफ जिस्मानी हो, चाहे वो तकलीफ रूहानी हो, तो आप सिर्फ एक बार खड़े होकर और किबले की तरफ मुंह करके एक गिलास जमजम का पानी पी लीजिए और आप खुद कुछ मिनटों में अल्लाह की कुदरत और जमजम के पानी का असर आप अपने जिस्म में देखोगे। दूसरी चीज जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर में रखना जरूरी बताई है, वो है कुरान शरीफ। प्यारे दोस्तों, कुरान शरीफ एक ऐसी किताब है जिसमें कयामत तक आने वाली हर मुसीबत का इलाज अल्लाह ने बताया है और बताया कि जिस घर में कुरान मजीद पढ़े जाएंगे, अल्लाह उसके घर को हर बुराई से बचाएंगे। तीसरी वो चीज जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर में रखना जरूरी बताई है, वो है कलौंजी। दोस्तों, कलौंजी के बारे में कहते हैं कि हर लाइलाज और हर बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज कलौंजी से किया जा सकता है, सिवाय मौत के। चौथी जो चीज है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर में रखना जरूरी बतलाई है, वो है खजूर। प्यारे दोस्तों, खजूर के बारे में रिवायत आती है कि जिस घर में खजूर होती है उस घर में कभी फाका नहीं आता। और खजूर के बारे में आता है कि कोई शख्स सुबह शाम खजूर खाए या दिन में सिर्फ 7 खजूरें खाए, उसे मौत तक ना कोई रूहानी बीमारी होगी और ना ही कोई जिस्मानी बीमारी होगी। दोस्तों, पांचवी चीज जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर में रखना जरूरी बताई है, वो है जैतून का तेल। प्यारे दोस्तों, जैतून के तेल के बारे में कहना चाहे तो अल्लाह पाक ने जैतून के बारे में एक कुरान की आयत उतारी जो हम सुनते हैं, इमाम साहब बार बार पढ़ते हैं
वत्तीनी वज़्ज़ैतून से जो आयत शुरू होती है वो सिर्फ जैतून के बारे में बताने के लिए है। दोस्तों, जैतून के तेल का इस्तेमाल कोई खाने में करेगा या कोई इसका इस्तेमाल जिस्मानी मालिश के लिए करेगा तो बताया कि उसके जिस्म में 99 नाइलाज, मतलब उसका दुनिया में इलाज अभी तक मालूम नहीं, ऐसी 99 बीमारी का इलाज जैतून के तेल के अंदर है। दोस्तों, ये 7 चीजें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर में रखना जरूरी बतलाया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इन सारी चीजों पर अमल करेंगे।